गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज हम वेब जर्नलिज्म के यूनिट 2 के ऊपर बात करेंगे। इसमें हम बेसिक राइटिंग स्किल्स, इंटरैक्टिव के लिए कैसे राइटिंग किया जाता है, हाइपर लिंकिंग का यूज, स्टोरी फॉर्मेट्स, इसके अलावा सोशल मीडिया के लिए किस तरह से कंटेंट्स को रीपर्पस किया जाता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक राइटिंग स्किल्स। बेसिक राइटिंग स्किल्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं कंटेंट क्रिएशन करने के लिए भी, क्योंकि जो है आपको सबसे पहले आपको अगर राइटिंग स्किल्स ठीक से नहीं होंगी तो फिर आप जो है चीज़ों को अच्छे से इफ़ेक्टिवली और अट्रैक्टिवली जो है चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है रीड रेगुलरली। आपको रेगुलर स्टडी करने चाहिए। बहुत सारे राइटिंग स्टाइल्स हैं, वोकैबुलरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, इनको सबको रेगुलर आपको जो है रीडिंग करना चाहिए, जिससे कि आपको आइडियाज़ आएंगे कि आप अपने आप को किस तरह से अपने सेंटेंसेस, अपने चीज़ों को किस तरह ऑर्गेनाइज करें और किस तरह से अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करें, एक्सप्रेस कर पाएँ। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस राइटिंग। कोई भी चीज़ आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जब तक आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। किसी भी तरह की स्किल हो उसको जब तक जो है आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। इसी तरह से सेम ये राइटिंग के लिए भी है। राइटिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने लिए एक जो है सूटेबल टाइम जो है डिसाइड कर देना चाहिए। वो टाइम उसको हमेशा एलोकेट करना चाहिए। तो उस टाइम पे आप जो है रेगुलर कुछ न कुछ राइट करें, उसके अंदर क्रिएटिविटी लाएं। उसके बाद और भी बहुत सारे जो राइटिंग्स हैं उनको पढ़ें और उसके अंदर से चीज़ों को समझ करके क्रिएटिव राइटिंग करें। और इवन जो है ईमेल्स वगैरह के लिए भी राइटिंग करें। तो उससे क्या होगा कि आपका बहुत अच्छा जो है प्रैक्टिस हो जाएगा राइटिंग का। नेक्स्ट है नो योर ऑडियंस। ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑडियंस का क्या बिहेवियर है, ऑडियंस किस तरह के स्टाइल को जो है लाइक करता है, लैंग्वेज कौन सा लाइक करता है, टोन कैसा होना चाहिए, टोन, स्टाइल, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपको उसी के हिसाब से अपना कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। आपके थॉट्स को बहुत ही एक तरह से समझ लीजिए कि फ्लुएंट होना चाहिए थॉट्स, और सिस्टमेटिक होना चाहिए कि स्टार्ट करना है आपने कैसे कैसे आपको मेन कंटेंट को लाना है, उसको किस तरह से फिर बाद में फिनिशिंग देना है। तो ये सब चीज़ें जो है उसको एक तरह से ऑर्गेनाइज करके अच्छे से जो है आपको लिखना चाहिए। यूज़ क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। आपको क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज अगर यूज करेंगे, अननेसेसरी जो है बहुत ही क्रिटिकल लैंग्वेज, अननेसेसरी जार्गन्स, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके रीडर्स कंफ्यूज हो सकते हैं। एडिट एंड रिवाइज। कोई भी चीज़ आप लिखते हैं तो उसको जो है एडिट करिए। जो भी एरर्स होते हैं, चाहे वो ग्रामेटिकल एरर है, पंक्चुएशन एरर है, स्पेलिंग एरर्स हैं, तो इनको सबको जो है आपको एडिट करके उसको रिवाइज़ करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए अपने मटेरियल को, जो भी आपने कंटेंट बनाया है। सीक फीडबैक। आप बेशक आप जब उसको जो है कंटेंट को डाल भी देते हैं उस सोशल मीडिया पे या जहाँ भी है, तो उसके बाद भी अगर कोई फीडबैक आता है तो आपके क्रिटिक्स बहुत सारे होंगे। वो आपको जो है एक तरह से इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को और आपको हेल्प करने में ही जो है उनका मतलब एक तरह से वो इम्प्रूवमेंट में हेल्प ही कर रहे हैं आपको। तो आपको रिफ़ाइन कर रहे हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स को रिफ़ाइन कर रहे हैं। तो इसलिए फीडबैक्स को जो है बहुत ही पॉजिटिवली लेना चाहिए। लर्न ग्रामर एंड पंक्चुएशन। बेसिक ग्रामर रूल्स, पंक्चुएशन गाइडलाइंस को जानना बहुत ही इसेंशियल है इफ़ेक्टिव राइटिंग के लिए। ग्रामर बुक्स को, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, इनको सबको जो है आप आपकी स्किल्स को ब्रशअप करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो इनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट स्टाइल्स। अलग अलग स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करिए ताकि आप जो है अच्छा एक आउटपुट जो है अच्छा वो प्रेजेंट कर पाएँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइटिंग फॉर इंटरेक्टिविटी। तो इंटरेक्टिविटी में क्या होता है, इंटरेक्टिविटी में इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कंटेंट दैट एक्टिवली एंगेजेस द ऑडियंस एंड इनकरेजेस पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन बेस्ड जो है ये राइटिंग होता है। तो वेदर यू आर राइटिंग फॉर ए वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया और इंटरेक्टिव मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कुछ जो है टिप्स आपको हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले है आस्क क्वेश्चंस। आपको अपने रीडर्स को इनकरेज करना चाहिए टू शेयर देयर थॉट्स एंड ओपिनियंस।
बाय पोजिंग क्वेश्चंस थ्रू आउट योर कंटेंट। इससे क्या होगा कि आपका एक अटेंशन ग्रैब करने में और आपको समझ लो जो है एक प्रॉम्प्ट इंगेजमेंट करने में हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्लूड पोल्स एंड सर्वेज। पोल और सर्वे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं फीडबैक लेने के लिए आपके ऑडियंस से। तो ये इट नॉट ओनली इंकरेजेज इंटरेक्शन बट आल्सो प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द प्रेफरेंसेस एंड ओपिनियंस ऑफ योर ऑडियंस। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। यूज इंटरेक्टिव मीडिया। इंटरेक्टिव एलिमेंट्स जैसे क्विजेस, गेम्स, मल्टीमीडिया कंटेंट लाइक वीडियोस, इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स, दीज आर वेरी हेल्पफुल। तो एलिमेंट्स इनको जो है आपके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजिंग और मेमोरेबल बना सकते हैं। इनकरेज कमेंट्स एंड डिस्कशंस। कमेंट्स और डिस्कशंस को जो है इनकरेज करना बहुत ज़रूरी होता है। ये प्रॉम्प्ट रीडर्स लीव कमेंट्स टू इंगेज discussions by inviting them to share their experiences, opinions और questions related to the topic। तो आपको कमेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए और उससे एक जो है सेंस ऑफ इंटरेक्शन और एक जो है समझ लीजिए एक कम्युनिटी का सेंस पैदा होता है। क्रिएट इंटरेक्टिव स्टोरीज़। स्टोरीज़ को या नैरेटिव्स को जो है ये क्या रीडर्स को अलाउ करते हैं टू मेक देयर चॉइसेस एंड इन्फ्लुएंस द आउटकम। तो इसको जो है इंटरेक्टिव फिक्शन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जो है किया जा सकता है या फिर ब्रांचिंग नैरेटिव्स कंटेंट के अंदर डाल के भी किया जा सकता है। यूटिलाइज सोशल मीडिया फीचर्स। टेक एडवांटेज ऑफ फीचर्स लाइक पोल्स, क्वेश्चंस, स्टिकर्स and interactive stories on social media platform to engage your audience and spark conversations. Provide opportunities for user generated content. Users को आपको encourage करना चाहिए to contribute their own content such as photos, videos, stories related to the topic you are writing about. User generated content को you have to highlight also to showcase your audience and foster a sense of community. तो ये बहुत ही ज़रूरी है। Offer quizzes and assessments. You have to create quizzes or assessments related to your content to challenge readers and encourage active participation. तो इससे आपका जो है एक एक्टिव पार्टिसिपेशन में हेल्पफुल हो जाता है। फीडबैक जो है एक्सप्लेनेशंस के लिए ताकि यूजर्स लर्न करें और इंगेज करें मटेरियल के साथ, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट विद इंटरेक्टिव फॉर्मेट्स। You have to explore interactive storytelling formats such as choose your own adventure stories, interactive timelines या फिर immersive experiences, वर्चुअल रियलिटी का यूज करके, ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके आपको करना चाहिए। पर्सनलाइज द एक्सपीरियंस। आपके कंटेंट को अच्छी तरह से टेलर करना चाहिए, जो भी प्रेफरेंस है, इंटरेस्ट हैं आपके ऑडियंस के उसके हिसाब से और जितना भी पॉसिबल है। तो you have to use data analytics and audience insights to deliver personalized recommendations or content suggestions। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट करके स्ट्रेटजाइज करके अगर आप राइट करेंगे, इंटरेक्टिव राइटिंग आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपर लिंकिंग का इस्तेमाल। आपको पता है कि हाइपर लिंकिंग बहुत ही पावरफुल टूल है राइटिंग के अंदर। ये अलाउ करता है आपको आपके कंटेंट को जो है एडिशनल रिसोर्सेज, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल रेफरेंसेज या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से नेट के ऊपर। तो हम कुछ इफ़ेक्टिव यूज जो हाइपर लिंकिंग है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले इट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो हाइपर लिंक रेलिवेंट वर्ड्स या फ्रेजेज जो होते हैं वो एक्सटर्नल सोर्सेज के साथ आपको कनेक्ट करके आपको एक तरह से अच्छा उसके ऊपर नॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं। साइट सोर्सेज। When referencing information or data from other sources, hyperlink the text to the original source. This not only gives credit to the original author but also allows readers to verify the information and explore further if desired। तो इसलिए एक जो है साइट भी हो जाता है और उसकी जो है कंटेंट का आपका जो है उसको समझ लो ऑथेंटिसिटी भी इससे इस्टेब्लिश हो जाती है। लिंक टू रिलेटेड कंटेंट। आपने प्रीवियस आर्टिकल्स लिखे हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखे हैं या रिसोर्सेज रिलेटेड टू टॉपिक जो है उसको लिखे हैं, तो रेलिवेंट कीवर्ड्स को या फ्रेजेस को आप हाइपर लिंक कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, रीडर को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। डायरेक्ट रीडर्स टू रिसोर्सेज।
जो भी रिसोर्सेज इसके ऊपर जो है आपने जो भी पेपर या जो चीज़ आपने बनाया, जो कंटेंट आर्टिकल लिखा हुआ है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो रिसोर्सेज जो है आपको हाइपरलिंक के माध्यम से आप प्रोवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या है, रीडर्स को अच्छा जो है एक एक्सपीरियंस मिलता है। लिंक इंटरनली, जब आपके पीसेस ऑफ कंटेंट बहुत ही बड़े होते हैं तो उस टाइम पे जो है इंटरनल जो है हाइपर लिंकिंग करना भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। उससे आप जो है आप आराम से जो है नेविगेट कर सकते हैं टेक्स्ट में बहुत ही आसानी से आपके रीडर्स। इनकरेज एक्शन, हाइपरलिंक कॉल टू एक्शंस जैसे कि लर्न मोर या रीड रिलेटेड आर्टिकल या साइन अप फॉर आवर न्यूज़लेटर, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो जो है एक तरह से एक्शन इनकरेज करती हैं कि ताकि रीडर जो है और ज़्यादा एक्सप्लोर करे और आपके साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो। ऑप्टिमाइज फॉर एक्सेसिबिलिटी, you have to ensure that hyperlinks are descriptive and provide meaningful content to screen readers and users who navigate your content using assistive technologies। आपको जेनरिक फ्रेजेज जैसे कि क्लिक हियर और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा जो है बचना भी चाहिए। यूज स्पेरिंगली, हाइपरलिंक्स जो है आपका डेप्थ एंड इंटरेक्टिविटी आपकी राइटिंग को उसको इन्हांस करते हैं, बट आपके रीडर को बहुत ही ज़्यादा टू मैनी लिंक्स भी नहीं देने चाहिए। इसलिए आपको जो है कभी कभी यूज करना चाहिए, ये नहीं कि लगातार जो है पूरे हाइपर लिंक ही हो जाएं। ब्रोकन लिंक्स के लिए आप चेक करिए, आपके कोई भी लिंक अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उसको यू हैव टू चेक एंड यू हैव टू रिपेयर आल्सो दैट। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे डिफरेंट स्टोरी फॉर्मेट्स। तो स्टोरी फॉर्मेट्स जो है बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पहला है लीनियर नैरेटिव। This is a traditional story format where events unfold chronologically from beginning to end. It is a straightforward approach commonly used in novels, short stories, and many forms of non-fiction. Next है एपिस्टोलरी। इसके अंदर स्टोरी इज टोल्ड थ्रू ए स्टोरी सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लेटर्स, डायरी, एंट्रीज, ईमेल्स या न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। इसके जो आप एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें, द पर्क्स ऑफ बीइंग ए वॉल फ्लावर, स्टीफन चोस्की ने किया है, वो इसका एक जो है बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। नॉन लीनियर नैरेटिव, स्टोरीज इन दिस फॉर्मेट अनफोल्ड आउट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑफन यूजिंग फ्लैशबैक्स, फ्लैश फॉरवर्ड्स और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट है आपका फ्रेम नैरेटिव, ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी। The outer narrative frames the inner story, providing content or serving as a vehicle for narration. Episodic narrative, इसमें जो है स्टोरी डिस्टिंक्ट एपिसोड्स या विग्नेट्स के अंदर जो है डिवाइड कर दिए जाते हैं और सेल्फ कंटेंट स्टोरी लाइन और थीम जो है सभी का अपना अपना होता है। जैसे कि शेरलॉक होम्स स्टोरी जो है आर्थर कॉनन डॉयल का है और एडवेंचर ऑफ हकलबरी जो है फिन, ये मार्क ट्वेन ने जो है बनाया है। तो ये समझ लीजिए एक तरह से एपिसोडिक नैरेटिव में काम किया है इन्होंने। सर्कुलर नैरेटिव, स्टोरी एंड्स वेयर इट बिगिंस, क्रिएटिंग ए लूप और साइकिल। तो इस तरह से जब होता है उसको हम बोलते हैं जो है सर्कुलर नैरेटिव। जो इंसेप्शन फिल्म है वो जो है सर्कुलर नैरेटिव के ऊपर यूज बनाया गया है। चूज योर ओन एडवेंचर, इंटरेक्टिव स्टोरीज वेयर रीडर्स मेक चॉइसेस दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द प्लॉट। इस तरह की स्टोरीज में मल्टीपल ब्रांचिंग पाथ्स होते हैं और एंडिंग्स होती हैं जिससे कि आप जो है रीडर्स को एक तरह से पार्टिसिपेशन के लिए अलाउ करती हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल जो है चूज़ योर ओन एडवेंचर बुक सीरीज जैसे है, वो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कोलाज नैरेटिव, ए मोज़ेक लाइक नैरेटिव composed of fragments, snippets or different perspectives that come together to form a cohesive whole. Cloud Atlas by डेविड मिचेल या फिर द ब्रीफ वंडरस लाइफ ऑफ ऑस्कर वाओ बाय जुनोड डियाज, ये इस फॉर्मेट का जो है एम्प्लॉय इन्होंने किया हुआ है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, नैरेटिव मिमिक्स flow of thoughts and feelings of character, often with little regard for conventional grammar and punctuation. उलिसेस जेम्स जॉयस का, मिसेज डोलोवे वर्जीनिया वुल्फ का, ये जो है इसके नोटेबल एग्जाम्पल्स हैं। मेटाफिक्शन, स्टोरीज दैट सेल्फ कॉन्शियसली ड्रा अटेंशन to their own status as fiction
ऑफन ब्लरिंग द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन। तो इनको क्या कहा जाता है, मेटा फिक्शन। इफ ऑन ए विंटर्स नाइट ए ट्रेवलर बाई इटालो कैल्विनो, या फिर द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन बाई जॉन फ्लोस, ये एग्जाम्पल्स हैं मेटा फिक्शनल वर्क्स के। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और स्टोरी फॉर्मेट्स के और भी बहुत सारे डाइवर्स रेंज है, और आप समय के साथ जैसे जैसे आप स्टडी करते हैं, एक्सपीरियंस होता है चीज़ों के बारे में और ज़्यादा पता चलता है। नेक्स्ट हमें बात करेंगे रिपर्पजिंग कंटेंट फॉर सोशल मीडिया। तो अगर आप किसी कंटेंट को सोशल मीडिया के लिए रीपर्पज़ कर रहे हैं, उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ताकि जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो है उसको एक पार्टिकुलर स्टोरी को डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल सकें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है की पॉइंट्स। अपने कंटेंट को जो है ब्रेक डाउन करना है इनटू की पॉइंट्स, कोट्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर विजुअल्स, जो कि पार्टिकुलरली समझ लीजिए इम्पैक्टफुल हैं या शेयरेबल हैं। नेक्स्ट है क्रिएट बाइट साइज कंटेंट। कंडेंस योर ओरिजिनल कंटेंट इनटू शॉर्टर इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्मेट सुटेबल फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इससे क्या होगा कि आपको इन्फोग्राफिक क्रिएट करना, शॉर्ट वीडियोस या कोरोजल पोस्ट, इस टाइप से जो है आपको क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्राफ्ट अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइंस। अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइंस बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स, एसईओ वगैरह को यूज करने के लिए आपको ऑनलाइन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। शेयर एक्सर्प्ट्स, पुल आउट एक्सर्प्ट्स और स्निपेट्स फ्रॉम योर लॉन्गर फॉर्म कंटेंट एंड शेयर देम एज स्टैंड अलोन पोस्ट। तो इस लोग छोटी छोटी शॉर्ट जो है वीडियोस बना करके जो है एक्सर्ट्स डालते हैं। विजुलाइज डेटा को जो है स्टैटिक्स को आपको विजुलाइज करना ज़रूरी है, ताकि आपको जो है बहुत ही आसान फॉर्म में, डाइजेस्टिव फॉर्मेट में आप जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी प्रेजेंट कर सकें। रीपर्पज अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, आपके कंटेंट को यू हैव टू अडॉप्ट टू सूट द स्पेसिफिक फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि एक आप जो है स्क्वायर इमेज इंस्टाग्राम के लिए प्रोवाइड बना सकते हैं, वर्टिकल वीडियोस टिकटॉक्स के लिए, लिंक्डइन आर्टिकल्स जो है प्रोफेशनल इनसाइट्स के लिए। तो सब अलग अलग चीज़ें जो है इस तरह से आपको फॉर्मेट करना है। क्रिएट टीज़र कंटेंट। टीज़र कंटेंट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं लोगों को पता करने के लिए, एंटिसिपेट करने के लिए आगे फर्दर क्या आने वाला है उसके लिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इंगेज विद मल्टीमीडिया, इनकॉर्पोरेट ए मिक्स ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट सच एज इमेजेस, वीडियो, GIF, एनिमेशंस to keep your social media feed virtually dynamic and engaging. Encourage interaction, आप कॉल टू एक्शंस जो है उसको इंक्लूड करके आप सोशल मीडिया पोस्ट को जो है लोगों को कमेंट करने के लिए, अपने व्यूज़ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए आपको जो है इनकरेज करना चाहिए। मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज़, सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने जो भी कंटेंट को डाल रहे हैं उसको एनालिटिक्स टूल की मदद से जो है उसको मॉनिटर करें, और उसको जो है देखें कि उसमें और कितना क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप समझते हैं कुछ प्रॉब्लम है कहीं, तो उसको रिफ़ाइन करो, स्ट्रेटजाइज करो, उसको जो है चेंज करो, अपने जो है अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करो, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और आपका एम अचीव हो पाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये सेकंड यूनिट ख़त्म होता है। कल आपसे थर्ड यूनिट के साथ मुलाकात होगी। हैव ए वेरी नाइस डे।